ओम क्रिया बाबाजी नमः। ओम श्री मात्रे नमः। नमस्ते मित्रों, श्री विद्यापीठ में आप सभी साधुओं का स्वागत है। आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि आ रही है। श्री विद्या में इसे महावराही नवरात्रि कहा जाता है और कालीकुल श्री विद्या में इसे छिन्नमस्ता गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। तो स्वप्न वराही, जिसे डिटेक्टिव ऑफ श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी कहा जाता है, महावराही ये तीसरे स्टेज की देवी है श्री विद्या के क्रम दीक्षा में। तो महावराही में उसकी अंग शक्तियां होती है, जैसे लघु वराही, वैश्य वराही। उसी प्रकार से एक स्वप्न वराही नाम की देवी होती है। तो स्वप्न वराही है कौन, स्वप्न वराही का काम क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो उसे डिटेक्टिव ऑफ श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी भी क्यों कहा गया है, इसका भी नॉलेज देंगे। तो ये जो नॉलेज है, ये नॉलेज और कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है। आप कितना भी गूगल देखिए, वेबसाइट देखिए, कहीं पर भी ये नॉलेज नहीं है। श्री विद्यापीठम आपको ये ऑथेंटिक और बहुत रहस्यमय नॉलेज देता है। हमारा यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिनको भी हमारे श्री विद्यापीठम द्वारा वराही नवरात्रि में कोई कोर्स करना है तो ये हमारा स्वप्न वराही साधना का कोर्स कर सकता है। इसमें तर्पण और अभिषेक हम सिखाए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस कोर्स का लिंक दिया गया है। और जिन्हें कुल देवी के लिए कुछ शुरुआत करनी है वो सिद्ध कुंजी का साधना भी कर सकते हैं। इसमें पूरा चामुंडा देवी का तर्पण अभिषेक हम दिया हुआ है और ये कुल देवी के लिए स्पेशली रिचुअल्स है। हमारे श्री विद्यापीठम में जो भी साधनाएं सिखाई जाती है वो भारत में अन्य जगहों पर विधि युक्त नहीं सिखाई जाती। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप मेरा नंबर भी स्क्रीन के ऊपर है, तो हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। तो नॉलेज के लिए अभी हम शुरुआत करते हैं। स्वप्न वराही, ये महावराही के साथ क्या संबंध है इसका। तो महावराही, जिसे कोलमुखी कहा जाता है, शुक्रमुखी कहा जाता है, उसे श्री विद्या में मातृरूपा कहा जाता है। और महावराही के साथ एक और शक्ति काम करती है, उसे कुरुकुल्ला कहा जाता है। कुरुकुल्ला कभी आपने नाम सुना होगा। तो कुरुकुल्ला ये जो देवी है ये वराही के साथ काम करती है, यानी एक कॉइन के दो साइड, दो जुड़वा भेमे हम कह सकते हैं। तो महावराही को मातृरूपा कहते हैं और कुरुकुल्ला जो देवी है, कुरुकुल्ला देवी को पितृरूपा भी कहा गया है श्री विद्या में। अब जो वराही है ना, ये वराही सेनापति और दंडनाथा है। और यहाँ एक गलतफहमी आपको दूर करनी पड़ेगी। ज्यादातर लोग क्या समझते हैं कि जो भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया था तो उनकी पत्नी जो लक्ष्मी वराही बनी थी, और उस वराही देवी का जो लिंक है ये इस महावराही के साथ लोग कर देते हैं। तथा जो अष्ट मातृकाएं, कुछ जगहों पे सप्त मातृकाएं जो तो लोगों में चलन है उनका मातृकाओं का, उसमें भी एक वराही है। उस वराही का भी और मूल वराही को भी जोड़ देते हैं। तो यह आपको ये नॉलेज लेना बहुत जरूरी आवश्यक है और ये समझना आवश्यक है कि ललिता त्रिपुर सुंदरी श्री विद्या में जिसे दंडनाथा और सरसेनापति कहा जाता है, वो महावराही अलग है, जिसे कोलमुखी कहा जाता है। वो सुप्रीम वराही है, उसके जैसा और कोई नहीं। सप्त मातृका, अष्ट मातृकाओं में जो वराही आती है वो टोटली अलग है। और जो वराह अवतार हुआ था उसमें लक्ष्मी ने जो वराही रूप लिया था उसका इन दोनों वराही से कोई संबंध नहीं है। यह वराही, जैसे गणपति एक समाज है, गणपति जैसे पार्वती का गणपति है, वैसे दस महाविद्याओं का भी गणपति है। जैसे ललिता त्रिपुर सुंदरी के महागणपति है, बगलामुखी के हरिद्रा गणपति है, कालीकुल में महाकाली की साधना करने के लिए जाएंगे तो उनके रक्त गणपति है, मातंगी देवी की साधना करेंगे तो उनके उच्चिष्ट गणेश है। इस प्रकार से गणपति जैसा समाज होता है, उनमें भी हायर अपर स्टेज होते हैं। वैसे ही वराही एक ही देवी नहीं है, उनमें बहुत ढेरों देवियां हैं। उनके नाम, उनके काम करने की पद्धति सब कुछ अलग है। तो ये आपको पहले समझना आवश्यक है। तो गुप्त नवरात्रि में ये एक स्पेशल लेक्चर है, आप इसे प्रॉपर सुनिए। हमारा नॉलेज भी जो है वो आगे तक ये लेक्चर शेयर भी कीजिए। अब स्वप्न वराही के पास आते हैं। मूल महावराही, जिसे दंडनाथा कहा है ललिता सहस्त्रनाम में और श्री विद्या में, उसके 16 गुण है। उसमें से उसका गुण है मातृरूप गुण। उसका चेहरा आप देखें ना तो एक माता की एक झलक उसमें आएगी। एक जगह पे वो दंडनाथा है, सेनापति है, युद्ध कौशल्य उसके पास है। पूरे श्री यंत्र और ललिता परमेश्वरी के जितने भी सैन्य है वो उसके अंदर आते हैं। वो तो क्रोधित होनी चाहिए, यानी बहुत ये एक प्रकार से एंग्री वुमन जिसे कहते हैं वैसे होनी चाहिए। पर अगर आप उसका चेहरा देखेंगे तो उसमें मातृभाव बहुत ज्यादा है। ललिता का आधा मातृभाव कहा जाता है कि महावराही में रिप्रेजेंट होता है उसके चेहरे से। तो उसका मातृभाव रिप्रेजेंट करने का जो गुण है, 16 गुणों में से एक मातृभाव जो गुण होता है वो होता है स्वप्न वराही रिप्रेजेंट करती है। स्वप्न वराही साधना के फायदे क्या होते हैं, ये जो स्वप्न वराही साधना है इसके फायदे क्या होते हैं, ये एक बार हम देखते हैं। स्वप्न वराही मतलब एक बार अगर माता के रूप में किसी से जुड़ गई तो वह स्वप्न में दृष्टांत देना वगैरह जो काम होता है वो करती रहती है। किसी भी चीज में कोई अटका हुआ है, सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, इससे बाहर कैसे निकले, क्या रास्ता हो सकता है, तो इसमें मदद करती है। बुद्धि जो होती है ये बुद्धि तीव्र करने में वो मदद करती है। ऐसे बहुत सारे जो काम है ना, आपका कोई दुश्मन है, आपके पीठ पीछे कुछ हो रहा है, तो उसमें आपको स्वप्न में गाइड करती है ये सारी चीजें।
स्वप्न वराही का मतलब सिर्फ स्वप्न में आकर कुछ बताना, मार्गदर्शन करना, ये नहीं होता। स्वप्न वराही एक मातृ रूपा है। आप चलते चलते कोई आपका दुश्मन है या कुछ निगेटिव चीज हो रही है, तो अगर आप ये कंटिन्यू साधना कर रहे हैं तो आपको वहां पर वो मार्गदर्शन करके वहां पे बचा भी देती है। ये इनडायरेक्ट चलने वाली जो एनर्जी है वो हमें समझ में नहीं आती। स्वप्न वराही स्वप्न वराही को ऐसा भी कहा है कि कभी भी खत्म ना होने वाली माया और ममता माता की, और दूसरी जगह उसे यह भी कहा है कि इसकी ममता इतनी बड़ी है आकाश जैसी कि उसे कोई भी शक्ति दोनों हाथों से पकड़ भी नहीं सकती, समेट भी नहीं सकती। ऐसा भी इसमें स्वप्न वराही के बारे में कहा जाता है। स्वप्न वराही के 6 हाथ है। 4 हाथ जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं, यानी वो सामने दिखाई देते हैं, और 2 हाथ गुप्त होते हैं। कोई भी आप देवता का जब फोटो देखते हो ना, तब वो फोटो वैसा का वैसा नहीं होता, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे गुप्त हाथ भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, वो भी समझ के लेनी पड़ती है। तो ये जो स्वप्न वराही है, ये स्वप्न वराही के एक हाथ में होता है ग्रंथ, जिसे मांगश्योत वराही कहा जाता है। मांगश्योत वराही इस ग्रंथ का हमारी भाषा में हम कह सकते हैं, तो उसका अर्थ मैं आपको बताता हूँ। मांगश्योत वराही इस ग्रंथ का एक्सप्लेनेशन है कि माता का प्यार अंधा होता है, और माता का प्यार जो अंधा होता है उसकी व्याख्या क्या है। तो ये सारी चीजें उस ग्रंथ में लिखी है। देखिए, ये शब्द आपको एकदम छोटा दिखाई दे रहा है, पर इसमें बहुत ढेरों सारा नॉलेज पड़ा हुआ है। और ये आप भी जानते हैं, माता का प्यार अंधा होता है, ये एक नैसर्गिक भावना है। इस नैसर्गिक भावना के पीछे बहुत सारे जो रहस्य छुपे हैं, ये नॉलेज उसमें दिया गया है। एक बात समझ आपको ये। इसके बाद मांगश्योत वराही इस ग्रंथ में, जो एक हाथ में वो पकड़ के रखी हुई स्वप्न वराही, इसमें स्वप्न वराही का जन्म कैसे हुआ, महावराही का जन्म कैसे हुआ, महावराही और ललिता त्रिपुर सुंदरी इन दोनों में बातचीत क्या हुई, और भी बहुत सारी चीजें उसमें है। और ये नॉलेज जो है वो हमारे श्री विद्यापीठम में ही उपलब्ध है। ये सीक्रेट नॉलेज वर्ल्ड में आज तक किसी के पास उपलब्ध भी नहीं है। अब हम दूसरे हाथ की ओर बढ़ते हैं। दूसरे हाथ में उसने एक मुद्रा दिखाई गई है, जैसे अलग अलग टाइप की मुद्राएं होती है, ऐसे 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 ऐसे। तो एक स्वप्न वराही की मुद्रा है। इस मुद्रा में वो अब एक अंगूठी लेकर वो मुद्रा दर्शाती है एक हाथ में। उस अंगूठी में एक प्रकार का लिक्विड है। वो लिक्विड जीव जो होते हैं, जीव, इन जीवों में स्वप्न डालने की एक केमिकल फॉर्मेशन होता है, तो वो उसमें होता है। तीसरे हाथ में एक होती है जपमाला। आप बाला त्रिपुर सुंदरी के हाथ में छोटी जपमाला देखते होंगे, मणियों की बीड्स वाली। तो इसके हाथ में भी एक जपमाला होती है, और ये जो जपमाला होती है ये डबल नॉटेड होती है। डबल नॉटेड मतलब एक गांठ होती है ना, जैसे कि जपमाला को एक ही गांठ होती है, परंतु स्वप्न वराही के हाथ में जो जपमाला है उसको 2 गांठें हैं। 2 गांठों का मतलब क्या है कि अगर वो भक्तों के ऊपर प्रसन्न हो गई, तो भक्तों के साथ उसका रिश्ता और नाता जो है माता का, वो कितना जोड़ के रखती है, ये दिखाने का माध्यम जो है उसने वो जपमाला में डबल गांठें दिखाई गई है। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें है। और जो 2 उनके पीछे जो 2 गुप्त हाथ है, इन 2 गुप्त हाथों में एक बंद तलवार होती है। अब देखिए, बंद तलवार किसी देवी के हाथ में होना अलग बात होती है, और पूरी नंगी तलवार एक होना अलग बात होती है। बंद तलवार मतलब म्यान में रखी हुई तलवार, इसका मतलब क्या होता है उसके हाथ में जो गुप्त है, तो वो युद्ध में, यानी वो युद्ध नहीं करती, परंतु उसके पास तलवारबाजी का प्रशिक्षण देने का जो एक टीचरिंग हम कह सकते हैं, वो गुरु है, तलवारबाजी सिखाती है, उसको वो अच्छा लगता है सिखाना, परंतु वो युद्ध में उसका काम नहीं करती। स्वप्न वराही जो है, ये स्वप्न वराही ललिता परमेश्वरी के लिए क्या काम करती है, ये कामेश्वर भगवान जो है इनके लिए क्या काम करते हैं, वो एक बार यहाँ हम देखते हैं। स्वप्न वराही ये ललिता परमेश्वरी के लिए ऐसा काम करती है कि बहुत ही तात्कालीन परिस्थिति अथवा इमरजेंसी अवस्था है, और कोई ऐसी चीज ढूंढनी है, किसी भी ब्रह्मांड में जाकर कोई भी चीज ढूंढनी है, और वो कोई स्पेशल है, तो और वो जिसको हम डिटेक्टिव कह सकते हैं, तो वो डिटेक्टिव है ललिता त्रिपुर सुंदरी की। ललिता के पास ऐसे बहुत सारी शक्तियां हैं कि जो कहीं भी भेजकर वो काम करवा सकती है, परंतु स्वप्न वराही डिटेक्टिव क्यों? क्योंकि वराही क्या होती है, शुक्रमुखी होती है। देखिए, उसका नाक जो होता है ना, वो मुंह आगे तक आया हुआ रहता है, तो उनमें सूंघने की, सूक्ष्म से सूक्ष्म गंध सूंघने की, और उनके कान ऐसे होते हैं कि बहुत लंबी जो बात होती है वो सुनने की क्षमता होती है। तो इसके कारण ये डिटेक्टिवनेस जो गुण वराही में होता है, तो इसलिए ये डिटेक्टिवनेस श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी की इनडायरेक्टली कभी कभी काम करती है। दूसरा, ये कामेश्वर शिव के साथ भी काम करती है, पर वो सीक्रेट सब्जेक्ट है, हम इसमें इतना कवर नहीं कर सकते। वराही नवरात्रि आ रही है, आपको श्री विद्या का सबसे एडवांस नॉलेज लेना है, तो हमारा एडवांस श्री विद्या इसेंशियल कोर्स ज्वाइन कीजिए। आप देख सकते हैं
श्री विद्या इसेंशियल है, क्रिया योग इसेंशियल है और कालीकुल श्री विद्या इसेंशियल्स है। ये नॉलेज बेस्ड एडवांस तंत्र का नॉलेज इसमें बताया गया है। ये नॉलेज आज तक कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है, किसी भी संस्था ने, किसी भी आश्रम में इसका संशोधन नहीं हुआ है। आप हमारे वेबसाइट श्री विद्यापीठम के ऊपर जाइए, वह इंडेक्स में इन डिटेल हमने क्या क्या सिखाया है वो आपको पता चलेगा। आज तक कालीकुल श्री विद्या पर रिसर्च हुआ ही नहीं है। श्री विद्या के ऊपर भी इतना इन डेप्थ में रिसर्च आज तक हुआ भी नहीं है जो श्री विद्यापीठम करता है। हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिनको भी इस वराही नवरात्रि में वराही साधना करनी है वो हमसे संपर्क कर सकता है मित्रों।